इलेक्ट्रॉन लेते हैं और देते हैं। थर्ड वाला जो स्टेबल स्टेज है उसमें 3s 3p और 3d आते हैं। फोर्थ वाले में 4s 4p और 4d 4f आते हैं। फिर अगले वाले में 5s 5p 5d और 5f आते हैं। और उसके बाद में आते हैं 6s 6p 6d और 7s। तो इस तरीके से देखिए, सोडियम से लेकर फिर जिंक तक के एलिमेंट काय में फिल होंगे, हमारे 3d तक फिल होंगे, और कुछ इनमें से 4s में फिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ से, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की ज़्यादा होती है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 3d में फिल होंगे, 4s में फिल होंगे और फिर 3d में फिल होंगे। ठीक है, तो ऑर्गन तक आकर हमारा जो 3p है वो पूरा भर जाता है। और उसके बाद जब पोटेशियम की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, कैल्शियम में भी 4s में जाएगा। और उसके बाद फिर स्कैंडियम से 21 से आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम से 3d में फिलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जिंक तक के एलिमेंट 4s और 3d को पूरा भर देंगे। फिर गैलियम से स्टार्ट होता है हमारा 4p में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो जाता है। तो गैलियम से लेकर फिर 4p और उसके बाद में फिर हमारा कौन सा 4d फिलअप होता है। 4d और 4fp इसके साथ में हम यहाँ पर फिलअप करते जाते हैं। देखिए इस तरीके से। ठीक है, 5s 4d 5s फिलअप होगा, फिर 5f फिलअप होगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो आपका कन्फिग्रेशन है f ब्लॉक का हो, ये f ब्लॉक के एलिमेंट्स फिर हमारे स्टार्ट हो गए। ठीक है, लैंथेनम के बाद से आने वाले और एक्टिनियम के बाद से आने वाले 4f और 5f के अंदर लैंथेनम और हैफनियम से स्टार्ट होंगे। और उसके पहले लैंथेनम के पहले जितने भी रहेंगे वो काय में फिलअप होंगे, लैंथेनम के पहले वाले जितने भी हैं वो d में फिलअप होंगे। बट 4f और 5f, 4f स्टार्ट होगा लैंथेनम के बाद और 5f फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा एक्टिनियम के बाद। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूटिलिटी क्या होती है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की यूटिलिटी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जो हमारा मॉडर्न केमिस्ट्री है वो पूरा डिपेंड है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। हम किसी का भी केमिकल बिहेवियर तभी बता सकते हैं जब हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नोन हो या उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको पता हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे, जैसे 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन हुए, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में क्या हुए हैं, जुड़ गए हैं, कंबाइन हो गए हैं। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि कुछ एलिमेंट्स मेटल्स क्यों होते हैं और कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स क्यों होते हैं, या कुछ एलिमेंट नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं। ठीक है, हैलोजन रिएक्टिव क्यों होते हैं। इन सब बातों का एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मेटल्स को हम कहते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्यों वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में हम ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब तक हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हीलियम और ऑर्गन को हम बोलते हैं नॉट रिएक्टिव है, इसीलिए नॉट रिएक्टिव है क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं कैसे पता चलेगा, उसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलेगा। हैलोजन्स रिएक्टिव क्यों हैं, क्योंकि हैलोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जितने भी हैलोजन होते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, सभी के पास में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है। ठीक है, क्लियर। ये सब एटॉमिक मॉडल से पता नहीं चलता, दूसरी चीज़ों से पता नहीं चलता, ये सिर्फ हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। इसीलिए जो भी केमिकल नॉलेज है मॉडर्न केमिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हम स्ट्रक्चर्स भी तभी पता कर सकते हैं जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम हो, ये पता हो कि कितने इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर के बारे में, बॉन्ड पेयर्स के बारे में, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ये सब कुछ हमें किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के पता होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, अदरवाइज़ हमको कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। तो जो भी मॉडर्न केमिस्ट्री होगी
पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ये इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सभी को आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट में हमारा अगला टॉपिक रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल। क्यों ऐसा होता है, हमने पढ़ तो लिया कि कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो सबशेल होते हैं उनमें स्टेबिलिटी देखी जाती है, लेकिन वो स्टेबिलिटी होती क्यों है, उस स्टेबिलिटी के होने का रीज़न क्या है, उसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। जो भी चैप्टर पढ़ना हो प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर का नाम टाइप करें। जैसे ही चैप्टर का नाम टाइप करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, पर्सनल ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए वहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और कॉन्टेक्ट नंबर लेकर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ करें। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं केमिस्ट्री में या दूसरे सब्जेक्ट में उनको आप सुधारें। चैनल पे आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड सारी वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर निकालिए और बाहर मत निकलिए। स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत ज़रूरी सिचुएशन हो तो ही बाहर निकलिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। स्टडी हार्ड। थैंक यू।